हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीनियस स्टडी थर्ड। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स के बारे में कि इसमें कितने चैप्टर हैं और किस किस चैप्टर में कितनी कितनी एक्सरसाइज है। क्लास 10th के मैथ में पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। इसमें आपकी टोटल 5 एक्सरसाइज है, 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4। इसी प्रकार चैप्टर 2 में आपका नाम है चैप्टर 2 का बहुपद। इसमें कितनी एक्सरसाइज है? 4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4। चैप्टर 3 में दो चर वाले रैखिक समीकरण, चैप्टर का नाम हो गया। एक्सरसाइज दे रखी हैं 7 इसमें। चैप्टर 4 द्विघात समीकरण, एक्सरसाइज दे रखी हैं 4। चैप्टर 5 समांतर श्रेणी, एक्सरसाइज दे रखी हैं 4। चैप्टर 6 त्रिभुज, एक्सरसाइज दे रखी हैं 6। चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति, चैप्टर कितने हैं इसमें? 4। चैप्टर 8 त्रिकोणमितीय का परिचय, इसमें एक्सरसाइज कितनी है? 4। चैप्टर 9 वृत्त त्रिकोणीय के कुछ अनुप्रयोग। चैप्टर 10 वृत्त, एक्सरसाइज है इसमें 2। चैप्टर 11 रचनाएं, एक्सरसाइज है इसमें 2। चैप्टर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एक्सरसाइज है इसमें 3। चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें एक्सरसाइज आपकी 5। चैप्टर 14 सांख्यिकी, इसमें एक्सरसाइज है आपकी। चैप्टर 15 प्रायिकता, एक्सरसाइज है इसमें 2, 15.1 और 15.2। अब आपका पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर पहला वास्तविक संख्याएं, एक्सरसाइज 1.1। चैप्टर 1 में पहले चालू कर दिया है। अब इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मतलब HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। इसका पहला सवाल है 135 और 225, इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। देखो आंसर, इन दोनों संख्याओं में जो बड़ा हो उसे पहले लिख लो। 225 बड़ा है किससे? 135 से। ये साइन होता है ग्रेटर देन, मतलब जिधर मुंह खुला हुआ होता है वो संख्या बड़ी कहलाती है। ठीक, स्टेप फर्स्ट हो गई आपकी है। अब इन संख्याओं को इसे मान लेते हैं A और इसे मान लेते हैं B। इसका एक फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R, मतलब आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के जितने भी सवाल करने हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करने हैं। A का मान A हो जाता है ये और B हो जाता है ये, तो इसके अकॉर्डिंग आपको पूरा करना है इसे। अब इसके फॉर्मूले में रखना है आपको कि Q का मान हम कितना भी ले सकते हैं, 1, 2, डॉट डॉट आप 100, 200 कितना भी ले सकते हैं, और उसमें R आपको उसके अकॉर्डिंग जोड़ना है इसको बराबर करने के लिए। मतलब इन तीनों का योग, दोनों की गुणा प्लस R का योग इसके बराबर आना चाहिए। तो कितना है ये? 225 बराबर B का मान कितना? 135। Q से पहले है क्या है? गुणा। हम Q का मान कितना रखें कि 225 आ जाए? अगर हम Q की गुणा, हम Q के जगह 2 रखते हैं और 135 की गुणा करते हैं, उसमें 2 गुणा रखते हैं तो 5 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 तिया 6 और 1 7, 2 1 ना 2, मतलब 270 बैठ रहा है। हमें कितना चाहिए? 225। तो हम 2 की गुणा ना करके हम 1 की गुणा करेंगे। ठीक, तो हमने 1 की गुणा कर दी प्लस, क्योंकि हमें जोड़ना है, घटाना नहीं है। अगर हमें घटाना होता तो हम 270 माइनस जो R का मान होता है वो घटा देते हैं। अब यहाँ 270 है, अब यहाँ कितना हुआ? 135 गुणा 1 में करेंगे 135। अभी कितना है? 225। 225 में से 135 घटा दो, आपको जितना जोड़ना है वो आ जाएगा। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा, हाथ धाई ले लोगे, कितना हो गया? 12। 12 में 3 गया 9। यहाँ कितना बचा? 1 में से 1 गया 0, उसी को शुरू में कोई वैल्यू नहीं है, तो कितना आ गया? 90। ठीक, यह आ गया A बराबर BQ प्लस R। अब ऐसे ही इन दोनों को ले लेते हैं। स्टेप सेकंड, 135 बड़ा है 90 से, पता ही आपको 135 90 से बड़ा होता है। इसी प्रकार आपके A का मान क्या हो गया? ये, और B का मान ये। तो फिर से यही वाली स्टेप, 135 बराबर 90। 90 हो कितने गुणा करिए जो 135 आ जाए, इससे कम हो या इसके बराबर हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 90 में को अगर हम 1 की गुणा करते हैं, 90 क्या है? 90 प्लस कितना जोड़े? 90 यह है और 135 है, मतलब 45। 90 और 45 135 रहेगा, बराबर आ जाएंगे दोनों। अब इन दोनों को ले लेते हैं। स्टेप थर्ड,
90 बड़ा है 45 से, तो 90 बराबर 45। 45 में वो कितने गुणा करी जाए जो 90 आ जाए। अगर हम 45 में को 1 गुणा करते हैं तो 45 आएगा, अगर हम 2 की गुणा करते हैं तो 90 ही आएगा। तो 45 दूनी 90, तो हमें जोड़ने की ज़रूरत है ही नहीं। तो हमारा जो आंसर होता है ये 45, जिसकी वजह से मतलब जो योग जो है वो शून्य आया। तो HCF बराबर कितना हो गया 45। यही इसका आंसर होगा। अब हम आपको इसका दूसरा सवाल बताते हैं। इसका दूसरा खंड वो है 196 और 38,220 ये है। अब इसको भी आपको यही करना है जैसे ये करा है, A बराबर BQ प्लस R। A का मान हो गया ये और B का मान हो गया ये। A का मान कितना हो गया। अब पहले आपको ये देखना है कि इसमें संख्या बड़ी कौन सी। 38,220 बड़ा है कितने से 196 से। ठीक, स्टेप आपकी फर्स्ट हो गई है। अब जैसे हमने पहले करा इसका अकॉर्डिंग अब ये A हो गया और ये हो गया B। तो A 38,220 बराबर 196। 196 को हम कितने की गुणा करें जो हमारा 38,220 आ जाए या इससे कम हो, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये काफ़ी लंबा सवाल है, इसका सिंपल आपको याद भी रखना है। इसकी गुणा 195 से करोगे तब आपका ये आएगा। मैं आपको गुणा करके बता देता हूँ। 196 और 195, 5 अंक 30 का 0 हासिल लगे 3, 5 नम 45, 45 और 3 48 का 8 हासिल लगे 4, 5 ही का ना 5, 5 और 4 9। अब दूसरी संख्या की जब गुणा करते हैं तो 1 छोड़ देते हैं। ठीक, 9 छंग 54 का 4 हासिल लगे 5, 9 नम 81, 81 और 5 बताओ 81 और 5 कितने हुए 86, 86 का 6 हासिल लगे 8, 9 का ना 9, 9 और 8 17। अब जब तीसरे गुणा करते हैं तो 2 छोड़ देते हैं। 1 की गुणा 6 में करोगे 6, 1 की गुणा 9 में करोगे 9, 1 की गुणा 1 में करोगे 1। इन सबको काउंट कर दो। 0, 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 9, 9 और 1 हासिल का 10, 10 और 6 16, 16 6 22, 22 का 2 हासिल लगे 2, 7 और 2 9, 9 और 9 18 का 8 हासिल लगा 1, 2 और 1 3, मतलब 2 योग और 1 हासिल का हो गया। कितना आ गया 38,220। तो प्लस हमें कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया सिंपल, जिसकी वजह से हमने 195 गुणा करी जिसके साथ। तो HCF बराबर हो गया 196। ये इसका हो गया आंसर। अब हम आपको इसका तीसरा खंड बताने वाले हैं 867 और 255। ठीक है, सबसे पहले आपको इसमें ये देखना है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपको वे दिख ही रही है 867 बड़ा है कितने से 255 से। स्टेप आपकी फर्स्ट हो गई है। ठीक, कंडीशन आपकी वही है A बराबर BQ प्लस R। तो A का मान हो गया ये और B का मान हो गया ये। तो A का मान कितना 867 बराबर B का मान कितना 255 गुणा Q का मान हम कितना रखें जो इसके बराबर आ जाए या इससे कम हो, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम Q का मान 3 रखते हैं तो 3 रखने पे कितना आएगा 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 पंजे 15 और 1 16 का 6 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, मतलब 765 आएगा। अगर हम 4 बार गुणा करते हैं तो 4 बार आपका ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 4 दूनी 8, 800 तो ये पहले ही हो जाएगा और 55 की फिर 4 बार गुणा होगी। तो इसलिए 3 बार करने में ही हमें बेनिफिट है इससे। और ये कितना है 867। हमें जितना जोड़ना है ना इन दोनों की आपस में गुणा करके इसमें से घटाना है, वही आपको जोड़ना है। तो 7 में से 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1, कितना है आपका प्लस 102, मतलब 101। अब इन दोनों को ले लेंगे तो 255 बड़ा है 102 से। स्टेप आपकी सेकंड हो गई। अब 255 बराबर 102 गुणा 102 में वो कितने गुणा करें जो 255 आ जाए। अगर हम 2 की गुणा करते हैं तो आएगा 204, 3 की गुणा करते हैं तो आएगा 308,
ठीक है। तो हमें 308 तो लेना नहीं है, हमें कम ही लेना है, तो 2 की गुणा कर दो इसमें, प्लस 204, ये कितना हो गया 255, ये तो है आपके पास, इन दोनों की गुणा कर कितना आएगा 204। तो इसमें से घटा दो, कितना बचा, 5 में से 1 गया, 5 में 4 गया 1, 5 में 0 गया 5, मतलब 51, 2 में 2 गया 0, आपका 51 बच रहा है, तो प्लस 51। अब इन दोनों को ले लो, कितना है स्टेप थर्ड आएगी आपकी ये 102 बड़ा है कितने से 51 से, तो 102 बराबर 51 गुणा 51 में वो कितने की गुणा करी जाए जो 102 आ जाए, सिंपल आपको पता ही होगा कि 2 की गुणा कर दो आप इसमें, प्लस 51 दूनी 102 बराबर आ जाएगा, तो प्लस कितना जोड़ो इसमें 0, बस जहाँ आपका 0 आ जाता है वहीं आपका सवाल पूरा हो जाता है ये, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो गया 51, HCF बराबर आ गया 51। आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब भी आप सवाल करो आपको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 जितनी भी स्टेप बनती हैं आपको स्टेप से बहुत बेनिफिट मिलता है। कोई भी टीचर जो चेक करते हैं कभी वो यही देखते हैं कि हाँ कि बच्चे ने किस हिसाब से करा है, करने को तो सब करते हैं लेकिन आपको फॉर्मूला भी लिखना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले से पता चल जाएगा कि हाँ किस बेस पे करा है। अगर आपने फॉर्मूला लिखा है तो और आपका फॉर्मूला देख कर और आंसर देख के ही टीचर इसे चेक कर देगा डायरेक्ट, ठीक है। आपको ऐसे ही करना है, इसका एक एग्जाम्पल है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।